दुनिया के 3 सबसे बड़े आइलैंड। समुद्र हमेशा इंसान के लिए एक अजूबा रहा है। उसके पीछे छुपे हैं एक ऐसे आइलैंड जो सिर्फ पानी और मिट्टी का टुकड़ा नहीं, बल्कि अपने अंदर राज, डर और कहानियां छुपाए बैठे हैं। कहीं एक आइलैंड है जहां पेड़ पौधे दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिलते हैं। कहीं एक टापू जहां एक आदमी के सपने और बर्बादी एक खामोश खंडहर में दफन हो गए। और कहीं एक छोटी बच्ची की आत्मा ने हजारों टूटे फूटे गुड़ियों को अपना घर बना लिया। यह सिर्फ आइलैंड नहीं, बल्कि इंसानियत के सबसे बड़े रहस्य हैं। आज हम बढ़ेंगे दुनिया के सबसे बड़े 3 आइलैंड की तरफ, जहां हर लहर के साथ एक नई कहानी उभरती है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, सोकोट्रा आइलैंड, जिसको देखकर लगता है जैसे तुमने दूसरी दुनिया में कदम रख लिया हो। समुद्र के बीच यमन के पास अरेबियन सी में एक छोटा सा आइलैंड है, सोकोत्रा आइलैंड, जिसे लोग एलियन आइलैंड ऑन अर्थ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ का लैंडस्केप, यहाँ के पेड़ पौधे और प्राणी इस दुनिया का लगता ही नहीं। जब तुम सोकोत्रा आइलैंड पर उतरते हो तब सबसे पहले जो नजर आता है वो है ड्रैगन्स ब्लड ट्री, एक ऐसा पेड़ जिसका तना छोटा है और शाखाएं एक छाते की तरह फैली हुई हैं। दूर से देखने पर लगता है कि एक एलियन स्पेसशिप को उल्टा कर दिया हो। जब इस पेड़ से राल निकलता है तो वह खून की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम है ड्रैगन ब्लड ट्री। लोकल लोग कहते हैं कि लाल दिखने वाले राल में जादुई उपचार शक्तियां हैं, लेकिन ये सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि पूरा ही आइलैंड ऐसे ही अजीबोगरीब पौधों से भरा है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। वैज्ञानिक कहते हैं कि सोकोत्रा के 30% से ज्यादा पौधे और जानवर यूनिक हैं, यानी ये पूरी दुनिया में और कहीं नहीं। इसी वजह से इसे गलापागोस ऑफ द इंडियन ओशन भी कहा जाता है। एक तरफ यहाँ पर समुद्री तट है और दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में रेगिस्तान, जहाँ हवा के साथ बनती हैं अजीबो गरीब चट्टानी रचनाएं। ये कॉम्बिनेशन इतना अजीब है कि तुम्हें लगेगा मार्स और अर्थ दोनों पर एक साथ खड़े हो। लोकल लीजेंड्स कहते हैं कि सोकोत्रा आइलैंड एक समय किंग सोलोमन के दौर का था और यहाँ से दुर्लभ जड़ी बूटियों और दवाइयां भेजी जाती थीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये वही जगह है जहाँ गार्डन ऑफ ईडन था, और अगर तुम रात को इस जंगल में जाओ तो अजीब डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे हवा में फंसी फुसफुसाहट। सोकोत्रा आइलैंड के लोग भी दुनिया से काफी अलग रहते हैं। उनकी अपनी सोकोट्री लैंग्वेज है जो और कहीं नहीं बोली जाती। कई सालों से ये दुनिया बाहरी दुनिया से कट ऑफ था, न कोई मॉडर्न रोड और न एयरपोर्ट। इसलिए यहाँ का पर्यावरण अभी भी अनछुआ और नेचुरल है। जब नासा और रिसर्चर्स यहाँ आए तो उन्होंने कहा, इंसान अगर किसी एलियन प्लैनेट पर गए तो शायद वहां भी कुछ ऐसा ही होगा, इसलिए इसे मोस्ट एलियन लुकिंग प्लेस ऑन अर्थ बोला जाता है। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो कहते हैं कि शायद ये आइलैंड एक प्राचीन एलियन बेस था जो अब नेचर में ट्रांसफॉर्म हो गया है। आज भी सोकोत्रा आइलैंड एक रहस्य बना हुआ है। क्या ये बस लाखों वर्ष का नेचुरल आइसोलेशन है जिसमें नए पेड़ पौधे इवॉल्व हो गए, या फिर सच में यहाँ कुछ ऐसा है जो इंसान समझ नहीं पा रहा? एक बात तो पक्की है, अगर तुम सोकोत्रा आइलैंड जाओगे तो तुम्हें लगेगा अपने प्लैनेट का एक छुपा हुआ वर्जन देख लिया है। एक ऐसी दुनिया जो अर्थ पर है लेकिन अर्थ की नहीं लगती। नंबर 2, बैनरमैन आइलैंड, बैनरमैन आइलैंड, एक शांत नदी हडसन रिवर जो न्यूयॉर्क के बीच से बह रही है, और उसके बीच एक छोटा सा आइलैंड जहां खड़ा है एक टूटा फूटा विशाल महल जो दूर से देखने पर किसी पुराने हॉरर मूवी का सेट लगता है। यही है पॉलिपल आइलैंड, जिसे दुनिया बैनरमैन आइलैंड के नाम से जानती है। इस महल की कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसका नाम था फ्रांसिस बैनरमैन, जो न्यूयॉर्क में सेटल हुआ और अपना नाम बनाया एक हथियार विक्रेता के रूप में। 1890 के दौर में बैनरमैन आर्मी के पुराने वेपन्स और एम्यूनिशन खरीदकर बेचता था। उसके पास इतना बड़ा स्टॉक फाइल था कि न्यूयॉर्क सिटी ने ये बोला, ये सब एक्सप्लोसिव सिटी के बीच नहीं रख सकते। तब बैनरमैन ने हडसन रिवर के बीच एक अलग आइलैंड खरीद लिया और 1901 में उसने बनाया एक विशाल महल जिसमें वो अपना पूरा बारूद, तोप और पुराना हथियार रखता था। ये विशाल महल किसी रॉयल फैमिली के लिए नहीं, बारूद और हथियारों के गोदाम के लिए था। लेकिन बैनरमैन ने इसे इतना ग्रैंड और मेडिवल स्टाइल में बनवाया कि लोग इसे अमेरिका का मिनी स्कॉटलैंड कहने लगे। महल के दीवारों पर लिखा था बैनरमैन आइलैंड आर्सेनल। लेकिन इस आइलैंड का राज और डाक तब सामने आया जब 1920 में एक बड़ा धमाका हुआ। महल के अंदर रखे पुराना गोला बारूद अचानक फट गए और पूरा स्ट्रक्चर काफी हद तक तबाह हो गया। इस धमाके में 200 पाउंड से अधिक एक्सप्लोसिव उड़े और दीवारों में बड़े बड़े छेद हो गए। लोगों ने कहा, यह जगह अब श्रापित हो गई है, और ऐसा ही हुआ। 1940 के दशक में एक और आग फायर ने बची खुची स्ट्रक्चर को खंडित कर दिया। उसके बाद 1960 के दशक में महल का कुछ हिस्सा अपने आप गिर गया। आज बैनरमैन आइलैंड एक खंडहर बन चुका है। लोकल फिशरमैन कहते हैं,
अगर रात के टाइम आइलैंड के पास से गुजरो तो महल के अंदर चैन की आवाजें, फुटस्टेप्स और कुछ लोगों की चीखने की आवाजें आती हैं। कुछ विजिटर ने यह भी कहा है कि तोप के गूंजने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हो। और लोग ये भी मानते हैं कि बैनरमैन का आत्मा महल और आर्सेनल की हिफाजत करता है। आज बैनरमैन आइलैंड एक संरक्षित स्थल है। यहाँ निर्देशित पर्यटन होते हैं, पर एक निश्चित सीमा से आगे जाना अपनी मौत को बुलवा देना है, क्योंकि महल अभी भी टूटने गिरने की एक डेंजरस हालत में है। पर सच ये है कि बैनरमैन आइलैंड सिर्फ एक छोड़ा हुआ महल नहीं, बल्कि ये एक रिमाइंडर है, एक ऐसे इंसान का जो पूरे आर्सेनल का मालिक था और जिसने अपना खुद का आइलैंड बनाया। लेकिन अब वो आइलैंड सिर्फ एक हॉन्टेड खंडहर है, जो हर गुजरते इंसान को ये सोचने पर मजबूर करता है, ये महल कभी जिंदा था और आज सिर्फ उसकी खामोश दीवारें बाकी हैं। नंबर 3, इस्ला दे लास म्यूनिकास, जिसे गुड़ियों के द्वीप के नाम से जाना जाता है। यह मेक्सिको सिटी के दक्षिण में जोचिमिल्को (Xochimilco) नहरों के पास एक छोटा सा कृत्रिम द्वीप चिनाम्पा है। गुड़ियों के द्वीप की कहानी, द स्टोरी ऑफ द आइलैंड ऑफ द डॉल्स। ये कहानी जूलियन सेंटाना बरेरा नामक एक व्यक्ति से जुड़ी है, जो 50 से अधिक वर्षों तक इस द्वीप पर रहता था। कहा जाता है कि जूलियन ने नहर में डूबती हुई एक छोटी लड़की को देखा था। वो उसे बचा नहीं पाया। इस घटना से जूलियन गहरे सदमे में आ गया और कथित तौर पर उसे उस लड़की की आत्मा की शांति नहीं मिल रही थी। डूबने की घटना के कुछ दिनों बाद जूलियन को उसी नहर में एक गुड़िया तैरती हुई मिली। उसने ये मान लिया कि ये गुड़िया उस मृत लड़की की थी। उसने गुड़िया को पेड़ पर टांग दिया, ये सोचकर कि ऐसा करने से लड़की की आत्मा को शांति मिलेगी और वो उसकी रक्षा करेगी। धीरे धीरे जूलियन को लगने लगा कि लड़की की आत्मा उस द्वीप पर है और वो उसे डराती है या उसके साथ बात करने की कोशिश करती है। अपनी रक्षा के लिए और लड़की की आत्मा को खुश करने के लिए उसने कचरे के ढेरों से, नहर से और पड़ोसियों से पुरानी और टूटी हुई गुड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने इन गुड़ियों को द्वीप के पेड़ों और बाड़ों पर टांगना शुरू कर दिया। जूलियन लगभग 50 वर्षों तक इस्ला दे लास म्यूनिकास पर रहा और उसने गुड़ियों को टांगने का काम जारी रखा। 2001 में जूलियन सेंटाना बरेरा की मृत्यु हो गई। दिलचस्प बात यह है कि वो उसी जगह, उसी नहर के किनारे मृत पाया गया जहां उसने सालों पहले उस लड़की के डूबने का दावा किया था। आज इस्ला दे लास म्यूनिकास मेक्सिको का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन गया है, जो अपनी भयानक सुंदरता और रहस्यमय वातावरण के लिए जाना जाता है। इस द्वीप पर हजारों पुरानी, गंदी और टूटी फूटी गुड़ियाएं लटकी हुई हैं, जिनमें से कई की आंखें या अंग गायब हैं। रहस्य और लोक कथाएं। गुड़ियों का हिलना। स्थानीय लोगों का दावा है कि ये गुड़ियाएं रात में अपनी आंखें खोलती हैं, अपने सिर हिलाती हैं या आपस में फुसफुसाती हैं। ये भी बताती हैं कि लड़की के डूबने की घटना जूलियन की सिर्फ कल्पना थी, जो अकेलापन और मानसिक परेशानी के कारण हुई थी, और उन्होंने अपनी इच्छा से गुड़ियों को इकट्ठा करना शुरू किया था। यह जगह मेक्सिको के सबसे अजीब और सबसे डरावने पर्यटन स्थलों में से एक मानी जाती है।